अहम मुद्दों पर। भाजपा ने टिकट दिया तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा, शिव गोविंद साहू ने कहा। भाजपा ने टिकट दिया तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा। उक्त बातें भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने कही। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने नगर में सबसे जटिल समस्या शौचालय की थी, जो मैंने नगर के विभिन्न स्थानों पर 6 डीलक्स शौचालयों का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुगराबाद शाहपुर तिराहे पर डीलक्स शौचालय का निर्माण कराया। नगर के विभिन्न वार्डों में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। 2 मोबाइल शौचालय, हाइड्रोलिक और सैनिटाइजर मंगाया। निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने कहा कि पूरे नगर में साफ सफाई पर विशेष रूप से कार्य किया। एक सवाल के जवाब में निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने कहा कि 5 साल का मेरा कार्यकाल संकटों से घिरा रहा, जैसे कोरोना काल वगैरह था, फिर भी नगर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा और भाजपा ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर टिकट दिया तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा। क्या कहा भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान नगर पालिका परिषद के निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा के लिए मुगराबाद शाहपुर जौनपुर से सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं एस पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के निवर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू। आइए बात करते हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है, सीट सामान्य हो चुकी है। इस बार क्या तैयारी आपकी है? स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय जी। चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरक्षण की सूची भी जारी हो चुकी है। मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका अनारक्षित है, सामान्य सीट है। यहाँ पे हर कोई चुनाव लड़ सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव में हम पहले भी हमारी तैयारी थी, सीट कोई भी हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, हमने चुनाव हमें लड़ना है। हमने पार्टी में आवेदन भी किया है और पूरी तैयारी के साथ मैंने पार्टी में आवेदन किया है और पार्टी से मैं टिकट के लिए मांग कर रहा हूं। यदि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। चेयरमैन साहब, अगर हम बात करते हैं आपके कार्यकाल का, तो 5 सालों के अंदर में ऐसा कौन सा आपने बड़ा कार्य किया है जो ऐतिहासिक कदम हो? देखिए, कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो नगर पालिका में हमने पिछले 5 सालों में, जबकि हमारा कार्यकाल बहुत ही संघर्षमय रहा, कोविड का कार्यकाल रहा, कोरोना जैसी बीमारी भी आई, इसके बावजूद भी फंड भी बहुत नॉर्मली मिला हमको, फंड का अभाव भी था। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 5 सालों में हमने नगर पालिका में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि अभी आजादी के बाद पूरे 75 सालों के बाद भी ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ था जो हमने किया है। आपको अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तक हमारे पूरे नगर में एक भी शौचालय नहीं था। हमने आने के बाद, जबकि नगर की एक जनमानस की ये प्रथम वरीयता होती है, हमारे नगर में, हमारे घर में एक शौचालय का होना अति आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत हमने पूरे नगर में 6 डीलक्स शौचालय बनवाया। 15 स्थानों पे हमने समस्त जनमानस को गर्मी में पीने की बड़ी समस्या होती थी, 15 आरओ हमने लगवाया। नगर का मुख्य मार्ग बनवाया, 2 प्राइमरी विद्यालय का पूरा हमने सुंदरीकरण कराया, पूरी बिल्डिंग बनवाई। और आपको बता दें, नगर की हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे नगर में कूड़े का हर एक रोड पे आप जिधर जाते थे, चाहे वो सुजानगंज बाईपास हो, चाहे वो जौनपुर रोड हो, चाहे वो प्रतापगढ़ रोड हो, हर जगह कूड़े का एक अंबार लगा रहता था। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि बारिश के मौसम में इतनी बू आती थी, लोग आते जाते अपनी नाक को बंद कर लेते थे। नगर की हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको हमने दूर करने का पूरा प्रयास किया। उकनी ग्राम सभा में हमने लगभग 13 बीघे जमीन पर बाउंड्री वाल करवाया और लगभग पिछले 4 सालों से नगर का समस्त कूड़ा वहां उठ के जाता है। हमने हाल में MRF सेंटर का टेंडर कराया था, MRF सेंटर भी बन गया है। हमारी प्लानिंग थी कि वहां पे कूड़े के निस्तारण के हेतु वहां पे एक प्लांट लगाया जाए, मशीन लगाया जाए, जिससे हमारे नगर का जो कचरा निकलता है वो पूरी तरह से जैविक खाद के रूप में परिवर्तित होगी, जिससे एक नगर पालिका को बड़ी आय होगी।
उस पर हमने पूरा काम किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमने किया, हमारे नगर पालिका की आय बहुत सीमित थी और आसपास से सटे हुए हमारे नगर में जितने भी ग्राम सभाएं सटी थी, कॉलोनियां बहुत बनी हैं, तमाम जगह प्लाटिंग का कार्य हुआ है, ऐसे हजारों मकान बने हैं, जिसके दृष्टिगत हमने नगर विस्तार किया। 12 गांवों को हमने जोड़ने का काम किया। जैसे लोग शहर में जाके अपना घर बनाते थे, शहरों में सब तमाम सुविधाएं होती थी, ऐसी सुविधा को हम गांव तरफ ले जाना चाहते थे, जिसके दृष्टिगत हमने पूरे नगर पालिका का सीमा विस्तार कराया। आज आप देखे होंगे, अभी इलाहाबाद रोड पे हमने अपने कार्यकाल खत्म होने के 1 माह पहले ही टेंडर कराया था। अब अगर आप पत्रकार महोदय, आपका घर भी उधर पड़ता है, आप जाते होंगे, देखते होंगे, पूरी लाइट अभी हमने हाल ही में लगवाया। कई जगह 2-3 गांवों में मुख्यमंत्री योजना के अंदर, सृजन योजना के अंतर्गत फंड आया था। कई जगह हमने इंटरलॉकिंग का भी काम कराया। आप देख लीजिए, पेट्रोल टंकी के बगल देख लीजिए, आपने एक बहुत ही इंटरलॉकिंग सड़क बनी है, स्टेशन रोड से जंगई रोड सड़क बनी है। ऐसे तमाम कार्य आप नगर पालिका में देख लीजिए। एक भी शौचालय, वो टॉयलेट नहीं था, वो आजकल जो आधुनिक शौचालय बना हुआ है, वो कहीं भी आप ले जा सकते हैं, शौचालय हमने मंगवाया। हाइड्रोलिक सिस्टम आपने देखा होगा, हमारे नगर में जब विद्युत का तार टूटता था, विद्युत की समस्या होती थी, तो एक हफ्ते, एक महीने तक लाइट नहीं आती थी। हाइड्रोलिक हम ले आए, तमाम ऐसे आधुनिक उपकरण ले आए हैं नगर पालिका में, जो आज पूरी तरह से समस्त जनता को, हमारे नगर को सुख सुविधा प्रदान कर रही है। चेयरमैन साहब, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि आपके कार्यकाल समाप्त होने के बाद, जब आपका कार्यकाल था, आपने उसको स्वीकृत दिया था, प्रदान किया था, शासन से मांग किया था, स्वीकृत भी हो गई होगी। क्या आपके कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ ऐसे कार्य योजना है जो बड़ी हो और वो स्वीकृत हुई हो? एक बहुत बड़ी योजना थी जिसपे हमने निरंतर 1 वर्ष तक काम किया। शासन में हमने कई बार शासन में उस मांग को रखा, उस प्रस्ताव को रखा। हमारे नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व हमारे नगर में जो पुरानी पाइपलाइन डाली गई थी, वो आए दिन वो टूट कर जो है उसको लीकेज बना रहता है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए, और जो हमारे विस्तारित क्षेत्र हैं, जो हमारे विस्तारित ग्राम सभाएं हैं, उन सभी पाइपलाइन का विस्तार कराने के लिए हमने एक प्रस्ताव बनाया था, लगभग 2,41,00,000 रुपए का। और हमें बड़ी खुशी है कि शासन ने उसको स्वीकृत किया, उसका फंड भी नगर पालिका में आ चुका है। आगे उससे निरंतर कार्य किया जाएगा। आगामी, यदि आपको भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर विश्वास करती है, जिस तरीके से आपने कार्य को गिनाया है, विकास को गिनाया है, अगर आपके ऊपर विश्वास करती है, आपको टिकट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, दोबारा आप चेयरमैन बन करके आते हैं, तो पहला कदम क्या होगा विकास को लेकर? देखिए, निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जो भी अभी तक के 5 सालों में हम बहुत सारे काम हमने किया, और ये तय भी होता है कभी कभार कि कुछ कार्य छूट जाते हैं जो आदमी नहीं कर पाता है। संपूर्ण पूरी फोकस है हमारा। अभी आप देखे होंगे कि हमारे मदरसा रोड पर जो सिपाह से रोड, वो सुजानगंज रोड में जाके मिलती है, उसको बनाने का कार्य करेंगे। और जो हमारे नई ग्राम सभाएं जुड़ी हैं, विस्तारित हमारे जो क्षेत्र हैं, जिस तरह हमने नगर में काम किया है, पूरे नगर में लाइट लगवाने का काम किया है, पूरे नगर में शौचालय बनवाने का काम किया है, पूरे नगर में आरओ लगवाने का काम किया है, ठीक उसी तरह से जो इंटरलॉकिंग का काम किया है, उसी तर्ज पे जो हमारे विस्तारित क्षेत्र हैं, जो विस्तारित हमारे ग्राम सभाएं हैं, उसमें भी सेम उसी तर्ज पे पूरे ग्राम सभा पे भी हम काम करने का हम काम करेंगे। ऐसी हमारी सोच है। हमारी सोच है जो ग्राम सभाएं, जो हमारे ग्राम सभा के लोग शहरों में जाके बसते हैं, जाते हैं, इसलिए जाते थे वहां भी सारी सुविधाएं होती थी, उस सारी सुविधा हम उस ग्राम सभा तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। निवर्तमान चेयरमैन श्री गोविंद साहू ने कहा कि यदि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है, जो विकास कार्य हमने किया है अपने कार्यकाल में, चाहे शौचालय का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे इंटरलॉकिंग का हो, चाहे जो भी हो, और विशेष तौर पर एक और आपने कहा जर्जर पाइपलाइन, जो पानी पीने की पाइपलाइन होती है, उसका भी आपने दिया था शासन के पास, और आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो स्वीकृत भी हो गई है। तो आपने कहा जिस तरीके से नगर में हमने विकास किया है, यदि मैं दोबारा चेयरमैन बनता हूं तो जो ग्रामीण क्षेत्र आता है वहां भी नगर के जैसा ही विकास कार्य करेंगे। अब देखना यह है क्या भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन श्री गोविंद साहू के ऊपर विश्वास करके दोबारा टिकट देती है और आप चेयरमैन बनते हैं, तो क्या नगर की तरह ग्रामीणों में विकास करते हैं या नहीं करते हैं, या तो आने वाला
वक्त बताएगा अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ। मैं एस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।